नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों 4 ऐसे बिजनेस आइडिया बता रहा जो गांव में रहकर आप शुरू कर सकते हो। अगर आप गांव में रहते हो तो ये बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो और अच्छा खासा इससे पैसा बना सकते हो। दोस्तों मजदूरी करना छोड़ो, अपने गांव में शुरू करो ये 4 बिजनेस आइडिया। यदि आप गरीब हो, बेरोजगार हो, महिला हो, पुरुष हो, चाहे कैसे भी व्यक्ति हो, तो आप ये 4 बिजनेस शुरू कर सकते हो। अपने गांव में शुरू कर सकते हो, अपने इलाके में, अपने एरिया में शुरू कर सकते हो। दोस्तों पूंजी भी आपकी बहुत कम लगेगी। ऐसा नहीं है कि आप कहीं लाखों रुपए लगाने मेरे भाई सही हो जाएंगे। आपके पास में कम पूंजी है तब भी आप ये बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि मैंने देखा है लोग बिजनेस करने से डरते। सिर्फ 2 कारण होते हैं दोस्तों। सबसे पहला कारण उन्हें ये लगता है कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत ज्यादा पूंजी की जरूरत होती है। कहीं ना कहीं अगर हम पूंजी ज्यादा लगा दे तो ऐसे होते हैं कि हमारा पैसा डूब ना जाए। दोस्तों ये 2 डर बने रहते हैं हर बिजनेस के अंदर। लेकिन ये एक ऐसा बिजनेस है, इसको आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू कर सकते हो। साथियों परदेश जाना छोड़ो, अपने गांव में रहकर आप ये 4 बिजनेस कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर कोई बिजनेस करना चाहता है, कोई दुकान भी करना चाहता है दोस्तों, तब भी आपके पास ज्यादा नहीं मेरे भाई 50,000 लाख रुपए लगते हैं। लोगों को लगता है कि हम 5 लाख 10 लाख 20 लाख लगा देने के बाद बिजनेस स्टार्ट होता है। तो मेरे भाई आप कम पूंजी में भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। लोगों के पास में जितना भी पैसा है, लोगों के पास में यदि 500 रुपए लगाने के लिए, तो लोगों को लगता है कि पैसा बहुत ज्यादा चाहिए बिजनेस के लिए। मेरे भाई आपको 500, 1000, 2000, 5000 में भी आप बिजनेस शुरू कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आप उस बिजनेस की टेक्निक कैसे करते हो दोस्तों। फिर वो बहुत सारे लोग परदेश जाके नौकरी करते, तो मेरे भाई परदेश जाना आप बंद करो। बाहर जाके नौकरी करने के लिए बहुत सारे लोग जाते, अपने घर को, अपने परिवार को छोड़ के बाहर प्रदेश नौकरी करने के लिए जाते। मेरे भाई ऐसा मत कीजिए। सबसे पहले मैं बता दूं कि बाहर जाकर नौकरी करते 12 घंटा काम करना पड़ते, उन्हें थक कर हार कर। दोस्तों मुझे ये पता है कि वो किस तरीके से काम करते हैं। दोस्तों मैंने भी बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत सारे लोग ओवर टाइम करते हैं। तो दोस्तों नौकरी का चक्कर छोड़िए, दोस्तों मजदूरी करना छोड़ो, अपने गांव में शुरू करो ये बिजनेस। मेरे भाई लागत कम है, मुनाफा ज्यादा है। साथियों बहुत सारे लोग नौकरी करते फिर छोड़ देते, तो बहुत अच्छी बात है मेरे भाई। यदि मिल जाती है तो नौकरी कोई दिक्कत नहीं मिल पा रही है तो ये आप काम कर सकते हो। मैं आपको सिंपल सा बता रहा हूं, अपने एरिया में जाके मेरे भाई, अपने इलाके में कर सकते हो। और सब तरह से आपको डिटेल बताने वाला हूं। आपको नॉर्मल सा है मेरे भाई, यदि कोई बाहर जाके 12 घंटे की नौकरी करता है और ओवर टाइम भी करता है, दोस्तों कैसे मेंटेन करता है मेरे भाई। बाहर जाके खाना खुद बनाता है, कमरे का बिल भी देना पड़ता है, कमरे का रेंट भी देना पड़ता है, पानी का भी देखना पड़ता है। और बाहर बहुत सारे लोगों का 50% आने जाने में खर्च हो जाता है और 50% घर पे बचा के देते हैं। सभी काम होते हैं मेरे भाई, बाहर जाकर नौकरी करते हैं ना, ये सभी चीजें देखनी होती है। यानी कि बाहर जाकर नौकरी करना, फिर मान लीजिए कोई फेस्टिव वगैरह आता है ना, त्योहार वगैरह आता है, तो फिर घर जाना, ट्रेन से इतनी दूर जाना, फिर वापस आना। त्योहार आपको पता है ये कितने त्योहार होते हैं साल में कितने चक्कर उनके घर पे लगते हैं आने जाने के, तो वो परेशान होते रहते हैं मेरे भाई। मैं आपको बता दूं एक मिथ है, वो अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा पूंजी चाहिए। दोस्तों अगर आपके पास ओनली 500 रुपए है तो आप बिजनेस शुरू कर सकते हो। ओनली मेरे भाई आप सोचो, बहुत कम लागत में आप बिजनेस शुरू कर सकते हो। सिंपल सा आसान सा तरीका पूरी डिटेल से इस वीडियो में बताने वाला हूं, ध्यान से समझो। दोस्तों कुछ बिजनेस ऐसे भी होंगे आपको बताऊंगा जो कम पूंजी में बिजनेस, और कम पूंजी में बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए हम जो है बिजनेस में एक प्रॉब्लम में से ढूंढना होता है, क्या प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन बनाना बिजनेस में होता है। दोस्तों मैंने एक बिजनेस जो आपको बता रहा हूं बहुत सारे लोग करते हैं, सारे डिटेल बताने वाला हूं। आप कितने से शुरू कर सकते हो, बहुत कम पूंजी से आप अपना धंधा अपने इलाके में, अपने एरिया में शुरू कर सकते हो। यदि आप नया स्टार्टअप करना चाह रहे हो, बिल्कुल न्यू, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है, आपकी पूरी लाइफ को बदल सकता है। वीडियो ध्यान से देखिए मेरे भाई, बहुत शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी होने वाली है, बहुत सिंपल। लेकिन ये वीडियो 25 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट का थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्योंकि आप जानते हो मेरे भाई थोड़ा सा समय जरूर लग सकता है, लेकिन ये वीडियो आपका जीवन को पूरा बदल देगा। मेरे भाई ध्यान से समझो, मजदूरी करना छोड़ो। यदि आप मेहनत करते हो, मजदूरी करते हो, तैयारी करते हो, अपने गांव में शुरू करो ये 4 बिजनेस मेरे भाई। लागत कम, मुनाफा ज्यादा, और मेरे भाई 12 महीने चलने वाला बिजनेस है, और 50 से 60% तक आपको प्रॉफिट है। प्रदेश जाना छोड़ो, बहुत सारे लोग दूसरे प्रदेश में जाके नौकरी करते हैं। अब 4 बिजनेस की हम सीधे करते हैं, उससे पहले मैं कुछ बातें बता देता हूं मेरे भाई, ध्यान से समझना। अरे जब आप
घुटने पे चलते हो ना, तुमने खड़ा होना नहीं छोड़ा, बार बार गिर के उठो, बार बार गिर के बहुत सारे लोग उठते हैं मेरे भाई, ध्यान से समझना। बहुत सारे लोगों के माइंड में होती है यार हम बिजनेस में फेल हो जाएंगे, यार बिजनेस में तो बहुत पढ़े लिखे लोग करते हैं। अरे मेरे भाई यदि आप महिला हो, पढ़े लिखे कम हो, अनपढ़ हो, तो भी आप बिजनेस कर सकते हो। आप लोगों कभी सफलता की पढ़ाई करी है? आपने पढ़ाई नहीं की है। आप लोग पहली से 12वीं तक पढ़ाया गया, पर सफल कैसे होते ये पढ़ाई नहीं गई है मेरे भाई। दोस्तों सफलता का सब्जेक्ट है, सफलता की भी पढ़ाई होती है, बिजनेस की भी सफलता के लिए, बिजनेस में कामयाब होने के भी एक फॉर्मूला होता है। वो सारी चीजें हम इन वीडियोस में बताते हैं। मैं आपको 2 बात बता के जा रहा हूं, बस अगर सक्सेस होना है तो 1-2 बात बता के जा रहा हूं, उनको ध्यान से समझ लेना। और 1-2 बात बता रहा हूं जो बहुत काम की है, ध्यान से सुन लेना मेरे भाई। जो नंबर 1 बात है, नंबर 1 बात फियर ऑफ फेलियर। ये फियर ऑफ फेलियर से अगर निकलना चाहते हो, बिल्कुल ये कॉन्फिडेंस चाहते हो कि 100% आई विल बी अरबपति, आई विल बी करोड़पति, 100 करोड़ कमाऊंगा ही कमाऊंगा, यदि आप ऐसी सोच रखते हो, अपना माइंड को पूरा फोकस करते हो, एकाग्र रखते हो, पूरी साइकोलॉजिकल थिंग्स रखते हो, अगर ये कॉन्फिडेंस यहां से लेके ऊपर तक जाना है तो सबसे पहले एक काम करना है, इधर उधर देखना छोड़ना है, सब कुछ भूल जाना है, सिर्फ सीधा चलना है। सिर्फ क्या करना है, अपने लक्ष्य पे, अपने गोल पे फोकस करना है। दोस्तों होता क्या है कि हमें बीच में भटकाने वाले बहुत आएंगे, समझे, दोबारा हम अपनी दुनिया में ले जाने वाले बहुत आएंगे। जीवन में फेलियर भी आएगा, पास भी आएगा। पहले दिन ना धंधा बनेगा मेरे भाई, ध्यान से समझ लेना। पहले दिन से ना कमाई होगी, पहले दिन ना धन बनेगा, ना पहले दिन बिजनेस बनेगा, बिजनेस टूटेगा, बिजनेस बनेगा मेरे भाई। पहले दिन कभी धंधा बनेगा, कभी टूटेगा, कभी धंधा चलेगा, कभी बेकार होगा, कभी उतार आएगा, कभी चढ़ाव आएगा। पहले दिन की बात बता रहा हूं, हो सकता है कोई भी धंधा, और आप इस अच्छे बुरे बेकार में कहीं ना कहीं रास्ते में गुम हो जाते हो, थक जाते हो, छोड़ जाते हो। मुझे एक बात बताओ, क्या एक फेलियर की जिंदगी ये डिसाइड कर सकता है कि मैं सक्सेस नहीं होऊंगा? बताओ, एक फेलियर ये डिसाइड कर सकता है, ये सोच सकता है कि क्या मुझे कामयाबी नहीं मिल पाएगी, क्या मुझे जीवन में सफलता हासिल नहीं हो पाएगी? क्या ये सारी चीजें फेलियर डिसाइड कर सकता है? कि बिल्कुल नहीं मेरे भाई। तो 2 फेलियर, 3 फेलियर, 4 फेलियर, चाहे कितने भी फेलियर होते हो आप जिंदगी में, हमारे साथ जिंदगी में एक बार कोई भी बुरा वक्त आ जाता है तो कोई फेलियर आ जाता है, कुछ घटना घटित हो जाती है, धंधा नीचे चला जाता है, उसी दिन हम छोड़ देते, दोबारा कोशिश नहीं करते। मेरे भाई अगर ये कोशिश तुमने बचपन में नहीं करी होती ना, तो आज अपने पैरों पे खड़े नहीं होते। जब घुटनों के बल चलते हो, सहारे लेकर खड़े होते हो, सहारे छोड़ते हो, फिर गिर जाते हो, वो फेलियर होता है मेरे भाई। फिर खड़े होते हो, फिर थोड़ा चलते हो, फिर गिर जाते हो, फिर फेलियर होता है मेरे भाई। एक जैसे छोटा बच्चा बार बार गिरता है, बार बार कोशिश करता है, ऐसे ही हमारा बिजनेस का टर्निंग पॉइंट होता है। फिर हम खड़े होते हैं, फिर थोड़ा चलते हैं, फिर गिर जाते हैं। अरे जब घुटनों से चलता है एक छोटा बच्चा, अरे जब घुटनों से चलते हो, तुमने खड़ा होना नहीं छोड़ा, बार बार गिर के उठना, बार बार गिर के उठना, उठो, बार बार गिर के उठो, बार बार गिर के उठो। नॉर्मल सा बता रहा हूं। आप 4 बार फेलियर हुए, 10 बार हुए, 15 बार, कितनी बार हुए मेरे भाई, कोई लिमिट नहीं है। 4 लोगों ने मना कर दिया आपको, 10 लोगों ने मना कर दिया, 15-20 लोगों ने मना कर दिया, अब बिजनेस नहीं होगा, ये आपका फेलियर का सबसे बड़ा कारण है बड़े भाई या छोटे भाई। ध्यान से समझना, कोई व्यक्ति आपसे कुछ भी बोल देता है और आप समझ लेते हो कि यार मैं बिजनेस में सफल नहीं हो पाऊंगा, यही जीवन का सबसे बड़ा फेलियर होता है। किताब की एक लाइन पढ़ के पूरी किताब में क्या लिखा है आप बता नहीं सकते हो। कामयाबी की तरफ कदम बढ़ा के कामयाबी कितने दिन में आएगी ये आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो। कदम दर कदम बढ़ाते रहने पड़ेंगे, गिरते रहो, उठते रहो, चलते रहो, लक्ष्य देखो, वहां पहुंचना है। अपना टारगेट सेट करो, अपने जीवन का गोल बनाओ, एक एम बनाओ, जब तक ना पहुंच जाओ तब तक वहां तक चलते रहो, हाँ या ना। यही होता है मेरे भाई। मेरे को कम से कम 10 साल 15 साल, मैं पहले दिन से कोई भी काम में कामयाब नहीं हुआ था। मैं भी बिजनेस में बार बार फेल हुआ हूं, कर्जे में आ चुका था, मेरी कंडीशन बुरी हो गई थी, मैं अपनी की डिटेल बता रहा हूं, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, बार बार गिरा, बार बार उठा। और ये नॉर्मल सी बात है मेरे भाई। एक छोटी सी कहानी, अमिताभ बच्चन भी इसको कहता है कि अरे स्कूल में एक कहानी पढ़ाई थी चींटी वाले, हाँ या ना। एक चींटी नहीं समझ पाए आज तक, एक चींटी की ताकत को नहीं समझ पाए आज तक। चींटी गिर गिर कर फिर गिरी, फिर चढ़ती, फिर गिरी, फिर चढ़ती, दीवार पर चढ़ जाती है और फिर दाना लेके आती है मेरे भाई। जब एक चींटी हिम्मत नहीं हारती तो आप तो इंसान हो, आप तो एक पावरफुल ताकतवर इंसान हो। ऐसे ही सारे लोगों के साथ होता है मेरे भाई। लेकिन ये कब होगा, कैसे होगा, ये जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो ये 4 बिजनेस पूरा ध्यान से समझना, फोकस करना और एक
ट्रैक को समझने की कोशिश करना मेरे भाई, पूरा ध्यान अपने लक्ष्य को भेजना, इधर उधर नहीं देखना है। एक बार कोई बच्चा किसी महात्मा के पास गया, महात्मा से पूछा मैं सफल होना चाहता हूं लेकिन मुझे डर लगता है कि मैं हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा। मैंने सुना है कि आप इंटेलिजेंट हो, आप समझदार हो, आपके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो महात्मा जी ने बोला हाँ बिल्कुल मैं बता सकता हूं। ध्यान से सुनना, मैं एक थोड़ा सा समय ले रहा हूं, लेकिन ये जीवन को बदल सकता है, ये आपकी लाइफ को 180 डिग्री पे घुमा सकता है। तो महात्मा ने कहा बेटा तू कैसे सफल होगा, मैं बता दूंगा, तू फेल हो ही नहीं सकता, 100% सफल होगा। तो बोला महात्मा जी बता दो। बोला कल बताऊंगा। अगले दिन महात्मा जी उसको लेकर जंगल में चल पड़ा, और चलो बेटा जंगल में घूमने चलते चलते बहुत दूर तक जंगल में पहुंच गए थे। ध्यान से समझना, और चलते उन्हें एक जंगल में गुफा दिखी। उस गुफा में बोला बेटा चल गुफा में घूमते हैं, जंगल की बड़ी खूबसूरत गुफा है। बच्चा बोला हाँ महात्मा जी गुफा तो मैंने ये नहीं देखी है, मैं तो इसको पहली बार देख रहा हूँ। ध्यान से समझना, ये कहानी आपके जीवन को बदल सकती है। यदि आप बिजनेस में फेल हो रहे हो, आप कहीं सफलता नहीं मिल पा रही है, तो महात्मा ने कहा ठीक है मैं भी जंगल की गुफा देखूंगा। महात्मा जी ने उसे गुफा में लेकर गए और चुपके से बाहर निकल गए। आगे से दरवाजा बंद कर दिया, जो गुफा का दरवाजा। अब अकेली गुफा, अकेला लड़का ने दरवाजे को धक्का दिया, दरवाजा नहीं खुला, पूरी ताकत से धक्का दिया, फिर भी नहीं खुला। लड़के को बहुत गुस्सा आया, ये महात्मा तो बड़ा बदमाश है, ये तो मुझे किडनैप कर लिया, मुझे मारना दे। उसके दिमाग में विचारों का एकदम परेशान, हजारों करोड़ों विचार आने लगे, एकदम परेशान हो गए। वो चुप बैठ गए, सोचता रहा क्या करूं, कैसे करूं, इस गुफा से कैसे। थोड़ी देर बाद भूख लगने लगी, प्यास लगने लगी, दिमाग में अलग अलग विचार आने लगे। उसने क्या किया, फिर देखा कोई रास्ता दिखा नहीं, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है। डार्क गुफा में चारों तरफ अंधेरा है, अंधेरा ही अंधेरा, अंधकार ही अंधकार है। मेरे भाई वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन आपके जीवन को बदल सकता है। अब उसने चारों तरफ अपनी नजर फेरी तो अंधेरा ही अंधेरा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उस गुफा के अंदर एक रोशनी उसे दिखी, सूर्य की, कहीं से आ रही है। उसने देखा बहुत ऊपर से रोशनी आ रही है, पहाड़ था, गुफा पहाड़ के अंदर भी था, बहुत ऊपर से रोशनी आ रही है। तो उसे कुछ उम्मीद जगी, अगर इस रोशनी तक मैं पहुंच गया तो अगर यहाँ जहां से रोशनी आ रही है तो पक्का छेद होगा और मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा। एनी हाउ उसने कोशिश की, क्लाइंबिंग वगैरह कर कुरा के वो उस गुफा से बाहर निकलने के लिए कोशिश कर, और बाहर निकला। और बाहर निकलने उसने क्या देखा, वो महात्मा जी ऐसे खड़े थे हाथ लेकर, आज हाथ दे, नीचे आजा। वो नीचे आया और महात्मा जी अब मुझे हाथ दे रहे हो, जब तक तुम गुफा में बंद करके आया था। ध्यान से समझना, शिष्य ने महात्मा जी से बोला कि मैं मर जाता, भूखा प्यासा था, वहां कोई नहीं था। तो महात्मा जी बोला बेटा तुझे सबक नहीं मिला, सफलता कैसे आती, तू सफल हो गया ना, तू निकल के आ गया। बोला मैं तो निकल के आ गया अपनी हिम्मत से। बोला तू अपनी हिम्मत से निकल के नहीं आया। ध्यान से सुनना मेरे भाई, जो मैं काम की बातें शेयर कर रहा हूं, अब आपको कोई प्रवचन नहीं सुना रहा हूं मैं। आप सोच रहे हो ये काम की चीजें है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है हमारी लाइफ में, हमें कुछ सूझ नहीं हो रहा होता है। तो उसने कहा कि आपके पास भी बहुत सारे कारण, नंबर 1 कारण तू भूखा था, तेरी खुद की भूख, और तू प्यासा था, तेरी खुद की प्यास थी। ध्यान से समझना, वो भूख प्यास ने तुझे प्रेरित किया, इंस्पायर किया, कुछ तो कर, यूं ही मत मर, कुछ तो कर, यूं ही मत मर, हिम्मत मत हार, कुछ नई चीजों को देख। दूसरा कारण था, दूसरा वहां पर कोई तुझे ये समझाने वाला नहीं था कि तू ये नहीं कर सकता, तू क्लाइंब करके जहां से सूर्य की रोशनी आ रही थी वहां से निकल सकता था। मतलब तुझे कोई डिमोटिवेट करने वाला नहीं था, तेरा माइंड डाइवर्ट नहीं हुआ, तू फोकस था, पूरा एक जगह ध्यान था, पूरा एकाग्र था अपने गोल पे। और तीसरा कारण था, कोई दूसरा आदमी नहीं था जो तुझे ये बताता है कि यहां से नहीं यहां से निकल सकता है, ये नहीं ये कर सकता है, ऐसे नहीं ऐसे कर सकता है, ऐसा ज्ञान देने वाला कोई नहीं था। लक्ष्य भी तेरा था, जज्बा भी तेरा था, फोकस भी तेरा था। दोस्तों जिस दिन लक्ष्य आपका होगा, जज्बा आपका होगा, फोकस आपका होगा, गोल आपका होगा, इसी की सुनोगे उसकी सुनोगे, इधर देखोगे ना उधर देखोगे, कामयाब होने से कोई माई का लाल आपको नहीं रोक सकता। मेरे भाई अब सीधे मुद्दे की बात करता हूं, आखिर हमारे बिजनेस पॉइंट, ये कहानी इसमें थोड़ा सा समय जरूर लिया, लेकिन ये आपको कैसी लगी कहानी कमेंट करके जरूर बताना। अब मैं बिजनेस की बात करता हूं, आखिर हमारे जो 4 बिजनेस कौन से। दोस्तों एक बात दोस्तों, जो मैं करता हूं आपको बताता हूं, लेकिन आपको सबसे पहले ये बता दूं किस तरह से प्रॉब्लम आज के टाइम में मार्केट में चल रही है, उस प्रॉब्लम को हमें ढूंढना है, और कौन कौन सी समस्या है, उन प्रॉब्लम को सोल्व करके ऐसे कौन कौन से बिजनेस है जो मैं आपको पूरी डिटेल के साथ बता रहा हूं, जिसमें कम पूंजी लगा के आप अपने इलाके में, अपने एरिया में कर सकते हो। 4 बिजनेस मेरे भाई, मजदूरी करना छोड़ो, अपने गांव में शुरू करो ये बिजनेस, और लागत का मुनाफा ज्यादा, 12 महीना चलने वाला है, 50 से 60% प्रॉफिट भी इसमें आप निकाल सकते हो। दोस्तों मैं आपको क्लियर बता देता हूं, मैं खुद भी गांव का रहने वाला हूं, शहर के पास गांव का रहने वाला हूं, और मैं भी इस क्षेत्र से गुजरा हूं। मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना किया है। तो मेरे भाई इस बिजनेस को महिला
के लिए स्पेशल है। ये जो महिलाएं हैं हमारी गांव में, माताएं बहनें, उनके लिए जो पहला बिजनेस है ये है मेरे भाई ब्यूटी पार्लर। एक ब्यूटी पार्लर का बिजनेस गांव में शहर में दोनों जगह चलता है, ब्यूटी पार्लर। लेकिन चलिए मानो जैसे दोस्तों ब्यूटी पार्लर तो बहुत कम है, आपको पता है शहर में थोड़ा ज्यादा है, ये आप अच्छे से जानते हो ब्यूटी पार्लर, क्योंकि मैंने देखा है कि गांव से बहुत सारी लेडीज शहर जाती है ना ब्यूटी पार्लर के लिए जाती है। कुछ ब्यूटी पार्लर ऐसे है जो गांव में खुले हैं ना। अब आप क्या कर सकते हो, मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप ब्यूटी पार्लर खोल लीजिए। दोस्तों समझिए कि मैं क्या बताने जा रहा हूं। दोस्तों आपको क्या करना है मेरे भाई, देखिए सबसे पहले समझिए, आपको समझाना चाह रहा हूं, गांव की जो लेडीज है वो ज्यादातर शहर जाती है ब्यूटी पार्लर। शहर वाली लेडीजों की तुलना में जो शहर की महिलाएं होती है ना वो कम जाती है मेरे भाई, क्योंकि दोस्तों वो मैंने देखा है अपना फेस वगैरह का ध्यान रखती है, अपना चेहरे का केयर करती है। नॉर्मल से एक बता रहा हूँ, हमारी जो शहर के अंदर जितनी भी फीमेल होती है, गांव में ऐसा नहीं होता, क्योंकि उन्हें पता है कि देखिए कुछ ऐसे जो साबुन है जो ऐसे यूज करे जिससे बच्चों के साबुन होते हैं। आप दोस्तों सोचेंगे कि बच्चों के जो साबुन यूज करते हैं क्योंकि जो उसमें केमिकल कम होता है तो यूज करती है, अपने शहर में इतनी वो नहीं होती। जैसे गांव में धूल वगैरह, आपको पता है कि किसान है ज्यादातर, देखा जो गांव में 50% किसान 70% किसान होते हैं। किसान, उन्होंने खेती वगैरह जानना होता है, धूल मिट्टी है सभी चीजें होती रहती है ना। तो क्या करती है दोस्तों, देख लेना आप मेरी बात से बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाएंगे। गांव की महिलाएं शहर की महिलाओं की तुलना में ब्यूटी पार्लर ज्यादा जाती है। गांव की महिलाएं शहर की महिलाओं की तुलना में ब्यूटी पार्लर ज्यादा जाती है। आप अपने एरिया में, अपने इलाके में देखना, ये कंफर्म है। अब सीधे मैं बता रहा हूं, अब देखिए कुछ ब्यूटी पार्लर जो है गांव में भी खुले हुए, कुछ जो गांव से बाहर है यानी किनारे पे खुले हुए आसपास। आपको क्या करना है उसको समझिए। और देखिए दोस्तों ब्यूटी पार्लर होती है ना, महिलाएं इतना पैसा निकाल लेती है, कमा लेती है, बहुत ज्यादा अच्छा अपना जीवन यापन कर सकती है। बहुत ज्यादा जो फेशियल होते हैं मेरे भाई, जो नॉर्मल से 2000 रुपए ले लेती है। बहुत से काम ऐसे जिनसे उनकी अच्छी खासी कमाई होती रहती है मेरे भाई, अच्छा खासा प्रॉफिट वो बनाती रहती है। एक शानदार बिजनेस है महिलाओं के लिए, क्योंकि महिलाओं को अपनी स्किन पे बहुत ज्यादा फोकस होता है। अगर शादी में दुल्हन को सजाना होता है, नॉर्मल बता रहा हूँ, अगर कोई शादी हो रही है आपके अड़ोस पड़ोस में, तो कोई दुल्हन को सजाना है तो मेरे भाई 30,000 40,000 50,000 रुपए तक ले लेती है मेरे भाई। तो मैं ये सोचकर मैं हैरान रह गया मेरे भाई, ऐसे कैसे ले लेती है दुल्हन, इतने पैसे कैसे दे सकती है, क्योंकि वो फेशियल वगैरह करना होता है उन्हें, जो हाई होता है मेरे भाई, जो 5,000 में हो जाता है, लेकिन मेरे भाई वो उनसे 25,000 30,000 35,000 रुपए तक दे देती है। खाली तैयार करने के इतने पैसे वो दे देती है। दोस्तों शायद वो इस वजह से दे देती है मेरे भाई। महिलाएं, यकीन मानिए महिलाएं आपको बताएंगी नहीं कोई भी इस बात को, वो सीक्रेट रखती है, लेकिन मेरे भाई 25,000 30,000 रुपए तक अपनी डेकोरेशन, अपनी स्किन को डेकोरेट करने के लिए आराम से देती है मेरे भाई। 30,000 रुपए तक भी अपनी ऊपर खर्च कर देती है दुल्हन को सजाने के लिए। आपको क्या करना है मेरे भाई, जो सामान बेचना है, जैसे ब्यूटी पार्लर हो गया, सामान होता है ना, वो सामान जो है कहाँ से लेना है दोस्तों, वो शहर से ला सकते हो आप। और गांव में जो छोटी मोटी दुकान है उन पे आप सेल कर सकते हो। फेशियल का सामान है, क्रीम वगैरह है, स्क्रब वगैरह है, क्रीम पाउडर है, ये सभी टोटल जो दुल्हन के सजाने का सामान होता है, फेस स्पेशल किट वगैरह होता है, ये सामान जो आपको रख लेना है। आपको जानकारी नहीं होगी यार ये सामान कैसे रखूं, तो देखो आपको क्या करना है, ब्यूटी पार्लर जाइए। अब उनको यहाँ देखिए क्या क्या सामान रखे होते हैं, कौन कौन से सामान को ब्यूटी पार्लर पे ज्यादा जरूरत होती है, तो उनसे आप कांटेक्ट करिए और उनको आप ये काम शुरू कर सकते हो। छोटे लेवल से शुरू कर सकते हो, कौन सी क्रीम रखी है, कौन सा फेशियल रखा है, मतलब यानी कि कौन सा स्क्रबर जो है वो रखे हुए, सभी चीजें आप देख लीजिए। फिर क्या करेंगे, वही सामान अपने गांव में रखिए। दोस्तों कितने में स्टार्ट हो जाएगा मेरे भाई, 20,000 30,000 से आप ये धंधा शुरू कर सकते हो। यकीन मानिए, बस आपको ऐसा ही नहीं, आपको रनिंग प्रोडक्ट रखना है शुरू में। आप जाइए, आप देखिए ब्यूटी पार्लर जाइए, आपके अड़ोस पड़ोस शहर में जहां भी है उनको आप कांटेक्ट करिए, और महिलाएं होती है उनसे कहिए कि देखिए मैं बिजनेस करना चाहता हूं, आपको प्रोडक्ट दूंगा, आप मुझे बता दीजिए क्या क्या प्रोडक्ट आप रखे हुए। देखिए दोस्तों वो सारे प्रोडक्ट आपको दिखा देंगे टोटल। तो मेरे भाई बहुत कम में ये बिजनेस आपका शुरू हो जाएगा, अपने इलाके में, अपने एरिया में आप इसको शुरू कर सकते हो। शानदार बिजनेस है, आज के टाइम में ट्रेंडिंग बिजनेस है, बिल्कुल आप इसको समझने की कोशिश करिए मेरे भाई। मैंने एक ऐसा न्यू बिजनेस आइडिया बता दिया है, आपको क्या करना है, ब्यूटी पार्लर जो है दोस्तों, ब्यूटी पार्लर का सामान रख लेना है, और वही ब्यूटी पार्लर का सामान आपको रख लेना है। क्योंकि दोस्तों ये प्रॉब्लम है, क्योंकि महिलाएं जो है वो शहर में जाती है खरीदने, गांव में ही है नहीं दोस्तों अवेलेबल, तो आपको अवेलेबल कराएंगे तो दोस्तों आपको प्रॉफिट भी कमाएंगे। दोस्तों मैंने आपको ऐसी प्रॉब्लम देखी है जो मैंने बताया, बिजनेस भी एक शानदार है दोस्तों। लास्ट में बहुत
कम लोग ऐसे होते हैं जो इस धंधे के बारे में सोचते हैं। इसको 5,000 10,000 से आप शुरू कर सकते हो और नॉर्मल सा है। तो मेरे भाई मैं नेक्स्ट बिजनेस आइडिया की बात करता हूँ जो गांव में शहर में हर जगह चलता है। दोस्तों आप क्या कर सकते हो, ध्यान से समझो। ये जो बिजनेस आइडिया दूसरा अपना नंबर का बिजनेस आइडिया है जो गांव में भी चल सकता है और शहर में भी चल सकता है। मेरे भाई बहुत सारे लोग, हर तरह का व्यक्ति आज इस बिजनेस में घुसने की सोचता है। मेरे भाई ये है प्लास्टिक के बर्तनों का बिजनेस। चाहे तो आप प्लास्टिक के बर्तनों का बिजनेस, मेरे भाई एक ऐसा बर्तन है ये कभी खराब नहीं होता। प्लास्टिक के बर्तन बेचे, इसके साथ आप जो स्टील के बर्तन रखे, स्टील के बर्तन ठीक है, स्टील के बर्तन भी रख सकते हो दोस्तों। छोटे छोटे होते हैं दोस्तों। जो मैं गांव के बाजार में जाता हूँ ना, बहुत सारे लोगों को देखता हूँ गांव में भी घूम के ये काम करते हैं। वहां नॉर्मल से बता रहा हूँ, जयपुर है, दिल्ली है, बड़े बड़े शहरों की गलियों में घूमते हैं मेरे भाई, जो होते हैं मेरे भाई प्लास्टिक के बर्तन, स्टील के बर्तन, ये अच्छे खासे लोग इनसे प्रॉफिट निकाल रहे हैं। बहुत सारे हफ्ते की बाजार में सेल करे, जहां बाजार लगता है, शनिवार लगता है, मंगलवार लगता है, आप देखना सोमवार को लगता है हफ्ता, उसी गांव में बहुत सारे लोग, उस गांव में लग रहा है, शहर में लग रहा है, कस्बे में, तो उन बाजारों में ये धंधा करते हैं मेरे भाई। और सुबह से शाम तक अच्छा खासा अपना एक सप्ताह में 7 दिन का निकाल लेते हैं दोस्तों। नॉर्मल सी बात है, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल जयपुर से रहने वाला हूं, तो वहां पर दिखा है मेरे भाई जो बर्तन रखते हैं, प्लास्टिक के छोटे छोटे बर्तन रखते हैं दोस्तों। जैसे स्टील के बर्तन रखते हैं, स्टील के बर्तन रखते हैं, छोटे छोटे टिफिन वगैरह रखते हैं, चम्मच वगैरह रखते हैं, करछली है, रमचे वगैरह होते हैं दोस्तों, जैसे डोंग वगैरह होते हैं, सब्जियों गर्म करनी होती है उसके लिए जो होते हैं ना वगैरह, तवा वगैरह सामान होते हैं मेरे भाई, छोटे छोटे सामान रखते हैं। रनिंग प्रोडक्ट है जो डेली यूज आते हैं, आसानी से अवेलेबल होते हैं। प्लास्टिक और स्टील के बर्तन दोनों ही रख सकते हो दोस्तों। देखिए जो महिलाएं वगैरह होती है, जो कोई भी आता है ना, क्या करते हैं प्लास्टिक के साथ जो प्लास्टिक के बर्तन है तो खरीदेंगे ना, साथ में स्टील के बर्तन भी खरीदते हैं। बहुत ज्यादा जब आप गांव में जाते हैं भीड़ लगी रहती है दोस्तों। कुल मिला के एक ऐसा धंधा है ये, रनिंग प्रोडक्ट वाला, अच्छा खासा लोग इसको काम में करते हैं। सामान को प्लास्टिक वाले और स्टील वाले बर्तन आप सेल कर सकते हो और आप क्या कर सकते हो भाई, जब सामान रखकर बहुत अच्छा खासा इससे प्रॉफिट निकाल सकते हो, अच्छा खासा इससे अपना मुनाफा निकाल सकते हो। अगले बिजनेस की बात करो दोस्तों, अपना नेक्स्ट बिजनेस है जो अच्छा खासा चलता है मेरे भाई, गांव में, शहर में, हर जगह आज के टाइम में चल रहा है मेरे भाई। दालों का बिजनेस है ये, दालों का बिजनेस। आप दालों का बिजनेस की मैं पूरी डिटेल करूंगा इसमें। दाल किस किस की, आप बहुत सारी दाल रख सकते हो दोस्तों, आप दाल बेच सकते हो। दालों का बिजनेस दोस्तों बहुत ज्यादा चलता है। आप कुछ मत रखिए, खाली दाल रखिए, उड़द की दाल हो गई, अरहर की दाल हो गई, खाली दाल रखिए नॉर्मल सी, जैसे मूंग की दाल हो गई, दोवा दाल होगी उड़द की। और दोस्तों ये दालें जो होती है ना, चने की दालें दोस्तों, इसमें अच्छा प्रॉफिट होता है मेरे भाई। एक स्टैंड आता है, देखिए जो स्टैंड होता है वो बाइक पे आप रख सकते हो। बाइक आपके पास है तो बाइक पे आप स्टैंड बनवा सकते हो दोस्तों। इसकी तरीके से आप स्टैंड आप बनवा सकते हो और गाँव में घूम फिर के ये आप काम कर सकते। इसमें खांचे होते हैं, इस तरीके से खांचा बनवा लीजिए। नॉर्मल से बहुत सारे लोगों ने स्टैंड बनवाया हुआ है, इस तरीके से आप बनवाएंगे तो मेरे भाई, और उसमें थैला वगैरह आप सेट कर सकते हो दोस्तों, क्योंकि छोटे छोटे इतने जो आपके हिसाब से दाल वगैरह के उसके हिसाब से आप मैनेज कर सकते हो। कुल मिला के एक ऐसा धंधा है मेरे भाई, ये गांव में शहर में हर जगह चलता है, नॉर्मल सा है। आप दोस्तों कितने भी भर सकते हो इसमें, 5 किलो 10 किलो 20 किलो तक आप इसका एवरेज देख लीजिए थैले में, और आपका ये धंधा बहुत अच्छा चलने वाला है। एक बार इस पर जरूर फोकस करना। आज के टाइम का ट्रेंडिंग बिजनेस आइडिया है, शानदार चलने वाला बिजनेस है, बहुत अच्छा खासा लोग इससे प्रॉफिट निकाल रहे हैं। बस आपको सभी तरह की दाल जो आपके गांव में घूम करके बेच सकते हो मेरे भाई, गांव में घूम करके बेच सकते हो। अन्यथा दोस्तों कुछ और ज्यादा पैसा लगाना चाहते हो तो आप नॉर्मल से 20,000 30,000 आप इससे किस तरीके से आप कर सकते हो। 10,000 है तो आपके पास, इसको आप स्टार्ट कर सकते हो। मोटरसाइकिल है तो मोटरसाइकिल की मदद से कर सकते हो, आप साइकिल से भी कर सकते हो। आपके पास ई रिक्शा वगैरह या फिर 3 व्हीलर है तो उससे भी आप कर सकते हो। आप नॉर्मल सा है भाई, 30-40 हजार से भी आप गांव बाजार में आप इस धंधे को शुरू कर सकते हो। आपके पास कोई साधन होना चाहिए, ठेला वगैरह है, रेडी वगैरह, उस पर आप रख के आप जो गांव बाजार में जा सकते हो, गांव के बाजार में बेचिए, चाहे आप जो गांव में घूमकर बेचिए मेरे भाई। दाल ही रख लीजिए दोस्तों। बाद में क्या कर सकते हो, आपके पास मसाला आप ऐड कर सकते हो दोस्तों। मसाला आप जो मसाला ऐड कर सकते हो, मसाला कौन सा है, जैसे गरम मसाला हो गया, मिर्च हल्दी, ये सामान आप रख लीजिए। तो इसमें तो ये भैया कि ये मसाला दे दो, जैसे 20 का मसाला 30 का मसाला, नॉर्मल है, इस तरीके से मसाला मंगाते हैं दालों को। देखिए दोस्तों कुल मिला के जो दाल 70-80 रुपए किलो आ रही है, नॉर्मल से 70 रुपए किलो आसानी से दाल मिल जाती है, उसको आप 120 या 30 रुपए किलो आप सेल कर सकते हो। 80 रुपए किलो दाल मिल जाती है, 70 रुपए किलो मिल जाती है मेरे भाई। कम से कम उसमें नॉर्मल सा बता रहा हूं मेरे भाई, 50 से 60% तक आप प्रॉफिट निकाल सकते हो मेरे भाई। 50 से 60% तक प्रॉफिट आप बना सकते हो, नॉर्मल सा इतना आप निकाल। कुछ आपको कुछ बनाना नहीं, कुछ नहीं लगाना है और सिर्फ आपको बेचना है। 40-50
50-60% तक आप मार्जिन कमा सकते हो। कम से कम 30% तो आप कमा ही पाओगे मेरे भाई। अच्छा प्रॉफिट है, क्योंकि दाल जो लोग किलो के हिसाब से लेने आते हैं, किलो के हिसाब से आधा किलो, 1 किलो, और दोस्तों शाम तक सामान आपका खाली हो जाता है। दाल वगैरह आप रखते हो तो ये सब खत्म हो जाएगी, गांव के बाजार में बेचेंगे मेरे भाई। मान लीजिए आपकी 100 किलो भी दाल बेचते हो, 100 किलो में मेरे भाई नॉर्मल से बता रहा हूं मेरे भाई, जैसे कि आपकी 100 किलो दाल है, आपका 1 किलो दाल में ज्यादा नहीं 20 रुपए आप कमाते हो, तो 2000 रुपए तक आपका सूखा मुनाफा है। और आप घूमने फिरने का 1000 निकालो, 1000 रुपए तो आपके कहीं नहीं जाते। यदि कम सेल होती है तो आपका कम मुनाफा मिलता है। दोस्तों देखिए, गांव में बाजार में बेचेंगे आप, बहुत ग्राहक आ जाएंगे आपके पास में। गांव के बाजार में बेचेंगे, गांव में घूमकर बेचेंगे, नॉर्मल सा मेरे भाई 2000, 3000, 1000, 1500 आराम से इस क्षेत्र से आप निकाल सकते हो। और मेरे भाई आप 100 किलो आप दाल बेचते हो, तो कुल मिला के आपके 2000, 3000 कहीं जाने के नहीं है। सबसे पहले सुबह आप जाइए, सुबह बिकेगी दाल। अगर आप घूम करके बेचना चाहते हो मेरे भाई, जैसे बाइक पे आप घूम के सेल कर सकते हो। आपको बता दो सुबह जैसे 6 बजे, अभी तो खैर सर्दी का मौसम चल रहा है इस टाइम तो नहीं, जैसे 8 से 10 के बीच में या 12 के बीच में आप सुबह सेल कर सकते हो। मतलब आप जो नाश्ता सुबह का लोग करते हैं, खाना खाइए दोपहर में, शाम के टाइम 4 बजे के बाद जा सकते हो नॉर्मल। फिर आप जैसे शहर में हो तो रात में 8 बजे, 9 बजे के आसपास जा सकते हो, दिन में 11 बजे के आसपास जा सकते हो। नॉर्मल सा एक ऐसा धंधा है, 7-8 घंटे आप करते हो तो अच्छा खासा लोग इससे प्रॉफिट निकाल रहे हैं। गाँव में आप बाइक से घूमेंगे, दोपहर में जो ये सामान बिकता है मेरे भाई, बहुत सारे लोग इस धंधे को कर रहे हैं और अच्छा खासा दिन के निकाल रहे, बना रहे। एक नौकरी से, मजदूरी करने से बहुत अच्छे धंधे हैं। कुल मिला के एक ऐसा धंधा है, साल के 365 दिन चलता है मेरे भाई, कि जो किसान लोग होते हैं आराम से खाना वाना जो दोपहर के टाइम पे खाते हैं, उस टाइम आप सेल कर सकते हो। और नॉर्मल सा बिजनेस है, आप अपने एरिया में, इलाके में आप कर सकते हो। और प्रदेश जाने से अच्छा है ये धंधा, एक बार इसको कोशिश करिए मेरे भाई। अगले बिजनेस की बात करो तो अगला बिजनेस आज के टाइम में गांव में, शहर में हर जगह चल रहा है मेरे भाई, ट्रेंडिंग चल रहा है। नॉर्मल सा एक ऐसा बिजनेस है, आप इसको गांव में कर सकते हो मेरे भाई। ये होता है जैसे मोबाइल, चौथा बिजनेस है अपना मोबाइल एसेसरीज। मोबाइल एसेसरीज का सामान बहुत सारे होता है, बहुत सारे लोग, मैं एक व्यक्ति को देखता हूँ वो मोबाइल एसेसरीज का काम करता है, रोज 1500 से 2000 रुपए बना रहा है, अच्छा खासा प्रॉफिट छाप रहा है मेरे भाई। जैसे डाटा केबल होती है मेरे भाई, 15 रुपए की आती है, सीधा 30 का सेल करता है। 20 वाली चीज को 50 में सेल करता है। ईयरफोन 30 का आता है, बिल्कुल जैसे डाटा केबल बिकता है उसी तरह से ईयरफोन बिकता है मेरे भाई। ऐसी नॉर्मल से 110, 200, 300, 400, 500, 1000 रुपए डेली निकाल लेते हैं मेरे भाई। और सस्ती भी आपको अलग अलग होती है, बहुत सारी बैटरी भी आप सेल कर सकते हो। मोबाइल से रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हो, ग्लास वगैरह भी सेल कर सकते हो। एक ऐसा काम है जैसे डाटा केबल हो गई, मोबाइल हो गया, या फिर आपका प्लास पेचकस हो गया, इन धंधों को आप गांव में सेल कर सकते हो मेरे भाई। नॉर्मल सा जैसे 250-300 रुपए के बहुत सारे लोग, जैसे TWS के नाम से आता है, TWS ब्लूटूथ से कनेक्ट करता है, जैसे ऐसे बहुत सारे आते हैं मेरे भाई। 250-300 में आप सेल कर सकते हो, 400 में भी सेल कर सकते हो। ऐसी ऐसी रेट है, आप सोच नहीं पाओगे मेरे भाई। नॉर्मल सा आप इसको दिल्ली के करोल बाग से आप खरीद सकते हो, दिल्ली NCR के आसपास हो तो। नॉर्मल सा एक ऐसा काम है मेरे भाई, मोबाइल एसेसरीज का काम, ऐसा काम है जो साल के 365 दिन चलता है। जैसे आपका चार्जर हो गया, डाटा केबल हो गया, नेक बैंड हो गया, ईयरवेव्स हो गया, कनेक्टर हो गया, ये सारे सामान आप रख लेने के बाद बहुत अच्छा खासा ये बिकता है मेरे भाई। और इससे अच्छे खासे लोग प्रॉफिट निकाल रहे हैं। और कुल मिला के एक ऐसा धंधा है, साल के 365 दिन चलता है। कुल मिला के मेरे भाई आप इन धंधों को करके अच्छा खासा प्रॉफिट छाप सकते हो। और दोस्तों नॉर्मल सी बात है, आप शुरू में कोई भी धंधा छोटे लेवल से शुरू करो मेरे भाई, 5000 से शुरू करो। आपको मैंने बता दिया, अगर आप नई दिल्ली से आप हो तो नई दिल्ली जाकर करोल बाग जाएंगे, दिल्ली से आप करोल बाग जाएंगे, मेट्रो स्टेशन आपकी जब करोल बाग पहुंचेंगे, वहां पे जो बड़ी दुकानें होती है, बड़ी दुकानों से सामान मत लेना मेरे भाई, बड़ी दुकानों से मत लेना। मैं छोटी दुकान से सामान बहुत सारे लोग खरीदते हैं तो उनसे अच्छा वो बिल्कुल सही रेट पे लगा लेते हैं। नॉर्मल सा जैसे आप बार्गेनिंग की बोलते वैसे कर लेते हैं। तो मेरे भाई जो छोटी छोटी दुकान है वहां से सामान खरीदो करोल बाग के अंदर से, और उनसे आप एलिजिबल रेट लगाओ। आप छोटी दुकानों से मेरे भाई 200 रुपए का भी लोगे तो वो 200 को भी दे देंगे, 500 को भी दे देंगे, और नॉर्मल सा है। और इकट्ठा आप लेके आ सकते हो और गांव में शहर में घूम फिर के ये धंधा आप कर सकते हो। कुल मिला के एक ऐसा धंधा है, चाहे तो आप इसको 2000,
3,000 से शुरू कर सकते हो। किसी दुकान से 2,000 का लिया, किसी से 3,000 का लिया। इस तरीके से आप 5 या 10,000 का सामान ले लिया तो मेरे भाई 50% 60% तक उसमें आपका मुनाफा मिल सकता है। नॉर्मल सा है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो उनसे आप पूछ सकते हो वो कैसे इस धंधे को कर रहे हैं। कुल मिला के एक सिंपल सा आसान सा तरीका है, आप इस तरह के काम धंधा कर सकते हो और इसमें कोई नुकसान भी नहीं झेलना पड़ेगा। 5,000 10,000 से आप ये काम कर सकते हो। आप एनसीआर, दिल्ली एनसीआर के आसपास हो तो करोल बाग से आप ये सामान खरीद सकते हो। यदि आप अपने इलाके में, गांव में, यदि आप अपने शहर में कोई बड़ी दुकान है तो आप अपने जैसे शहर के अंदर दिल्ली से दूर हो तो बड़ी दुकानों से सामान ले सकते हो। आपको मैंने पूरी डिटेल के साथ समझा दिया, मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ साझा किया है। कहीं आपके नजदीक शहर में जाएंगे, वहां पर बड़े होलसेलर की दुकान देखा, आप बड़ी दुकान देखा होगा, वहां से आप ले सकते हो। आपको लग रहा है कि हाँ मीडियम कोई दुकान है तो उसके पास सही मिल रहा है, मतलब आप चेक कर लेना डाटा केबल आपको सही मिल रही है कि नहीं मिल रही है, सारी चीजें चेक कर लेना। मान लीजिए आप कहेंगे कि जाकर उनसे भाई सबसे कम रेट वाला डाटा केबल दिखा दो, अगर वो दिखा देता है 5 वाला 10 वाला 20 का बिकता है, डाटा केबल 10 का 20 का बिकता है, 10 रुपये वाला 20 का बिकता है, अर्थात डबल बिकता है। 15 से आप स्टार्टिंग कर सकते हो, 20 से स्टार्टिंग कर सकते हो। तो वहां से आपका फायदा नहीं है तो ना लेना, और जहां से फायदा वहां से ले सकते। 2 3 4 दुकान पे आप जाना अपने शहर में नजदीक में, जो ट्राई करना, जो होलसेल में जो आपको सामान सही मिल रहा है वहां से ले सकते हो। अन्यथा दोस्तों आप दिल्ली में, नई दिल्ली के आसपास रहते हो तो करोल बाग से आप सामान खरीद सकते हो। करोल बाग के आसपास से आप, मैंने बता दिया, वहाँ जो मीडियम सी दुकान है उनसे आप सामान ये खरीद सकते हो। डाटा केबल है, चार्जर है, नॉर्मल सा है, ब्लूटूथ वगैरह। दोस्तों ये मैंने आपको 4 बिजनेस बता दिया, कोई भी एक बिजनेस आप शुरू कर सकते हो और अच्छा खासा इससे पैसे बना सकते हो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। साथियों मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।